तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का बीएससी क्लासेस में। तो आज की वीडियो जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में है। मैं एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है। इस पार्ट 1 में क्या होगा, आप लोगों को फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप में बताऊंगा कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं। और जो पार्ट 2 होगा वो उसमें मैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप बताऊंगा कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं, ठीक है। सो फर्स्टली स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप का हिंदी में मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। क्या क्या क्षेत्र हैं, या फिर हम इसे दूसरे वर्ड में कहें कि क्या क्या फील्ड्स हैं एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। तो इस पार्ट 1 में हम जानेंगे फील्ड्स फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। स्कोप जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के क्या क्या फील्ड्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक। बहुत आसान है ये, बहुत अच्छे से समझ आ जाना, अब बहुत अच्छे से जो है आप सभी को समझ आ जाने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो दो मेन ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये दो मेन ब्रांचेस होती हैं एंथ्रोपोलॉजी की। तो इस पार्ट 1 वीडियो में हम जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जो स्कोप हैं, जो फील्ड्स हैं, या फिर जो क्षेत्र हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जो फील्ड्स हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के 4 स्कोप, ठीक है। 4 फील्ड्स होती हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। 4 जो होते हैं स्कोप होते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन बायोलॉजी, सेकेंड वन इज़ ह्यूमन इवोल्यूशन, थर्ड वन इज़ ह्यूमन वेरिएशंस एंड फोर्थ वन इज़ ह्यूमन जेनेटिक्स। ओके, तो इन चारों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, एक के बाद एक अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, और बहुत ही आसान हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में। सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज़ ह्यूमन बायोलॉजी एज दे आर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन सेपियंस अलोन। तो जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूमन बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, ह्यूमन सेपियंस को, ठीक है। उन ह्यूमन बायोलॉजी में वो लोग स्टडी करते हैं केवल ह्यूमन सेपियंस को वो स्टडी करने में इंटरेस्टेड होते हैं। दे स्टडीड द मैन आउट ऑफ द वास्ट रेंज ऑफ क्रिएचर्स। उन्होंने क्या स्टडी किया ह्यूमन बायोलॉजी में, जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या स्टडी किया कि जो मैन है कि जो क्या कहते हैं कि जो मैन है वो वास्ट रेंज ऑफ क्रिएचर्स है, ठीक है। वास्ट रेंज ऑफ क्रिएचर्स है मतलब मैन एक ऐसा क्रिएचर है जिसकी रेंज बहुत ही वास्ट है। मतलब वास्ट का मतलब होता है विशाल, बड़ी रेंज है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या स्टडी किया, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ह्यूमन बायोलॉजी में क्या स्टडी किया कि जो मैन है यानी कि जो आदमी है उस वो एक ऐसा क्रिएचर है जिसकी रेंज बहुत ही वास्ट है, यानी कि जिसकी रेंज बहुत ही विशाल है, बड़ी है, व्यापक है, ठीक है। देयरफॉर देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिविंग बींग्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्या कहते हैं कि जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है और जो लिविंग बींग्स है उनमें बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में जो है बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिविंग बींग्स हैं दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है, ठीक है जी। So, physical anthropologist tells about the man's place in the animal kingdom by making comparative study on the different groups. तो जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो है मैन के प्लेस के बारे में बताया कि मैन की प्लेस जो है एनिमल किंगडम में होती है, ठीक है। अपनी एक कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने की। फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उन सभी ने जितने भी क्या कहते हैं कि जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अपनी एक कंपैरेटिव स्टडी की। कंपैरेटिव स्टडी से उन्होंने मैन की प्लेस के बारे में बताया जो कि एनिमल किंगडम में होती है, ठीक है। मैन की प्लेस के बारे में बताया यानी कि आदमी की जगह के बारे में बताया जो कि एनिमल किंगडम में होती है, ठीक है। एंड हिज नियर रिलेशंस लाइक एपीस, मंकी एक्सेट्रा होम वी कॉल प्रीमेट्स, ठीक है। और उसके कुछ नियर रिलेशंस होते हैं उसके बारे में भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बताया, जैसे कि एपीज, मंकीज़, ठीक है। एपीज़ और मंकीज़ ये सब मैन के एकदम रियल रिलेशन में आते हैं और आज के टाइम में हम इन्हें प्रीमेट्स बुलाते हैं, ठीक है। तो आइए जी अब हम नेक्स्ट फील्ड पे आते हैं, दैट इज़ ह्यूमन इवोल्यूशन। लाइक अदर क्रिएचर्स मैन इज़ ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो दूसरे क्रिएचर्स की तरह मैन जो है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन अंडर वॉट कंडीशंस लाइफ हैड अपीयर्ड ऑन अर्थ। और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ऐसा, मतलब कहने के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो है एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा जो है टफ़ होता है कि जो किस कंडीशन में, ठीक है, किस कंडीशन में लाइफ जो है अपीयर हुई अर्थ पे, ठीक है।
बट फ्रॉम जियोलॉजिकल एंड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, लेकिन जियोलॉजिकल और पैलेंटोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर था, यानी कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे था, वो एक सेल वाला था, ठीक है, वन सेल वाला था, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, और उसका दूसरा नाम होता है अमीबा। ओके, इन एनालिसिस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पैलेंटोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन के एनालिसिस में जो पैलेंटोलॉजी होता है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनाटमी इज़ इसेंशियल फॉर स्टडिंग डिफरेंट ह्यूमन फॉर्म्स, ठीक है, तो एनाटमी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए डिफरेंट ह्यूमन फॉर्म्स जो होते हैं उनको स्टडी करने के लिए एनाटमी जो है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन द स्टडी ऑफ रेशियल डिफरेंसेस। तो रेशियल डिफरेंसेस स्टडी करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनाटमी, ठीक है, तो एनाटमी जो है इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट ह्यूमन फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए, और उनमें जो रेशियल डिफरेंसेस हैं, यानी कि उसमें जो जो जातीय संबंध है, ठीक है, जाति प्रजाति का जो संबंध है, ठीक है, और जाति प्रजाति का जो ह्यूमंस में संबंध है उसको स्टडी करने के लिए एनाटमी जो है ज़रूरी होता है, और डिफरेंट ह्यूमन फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए एनाटमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है, और रेशियल डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए, यानी जातीय प्रजातीय संबंधों को स्टडी करने के लिए एनाटमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड नो वन कैन स्पेशलाइज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विदाउट प्रायर ट्रेनिंग इन एनाटमी। और तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, एंड नो वन कैन स्पेशलाइज, कोई भी ये स्पेशलाइज नहीं कर सकता फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के एनाटमी में, ठीक है जी। तो आइए जी अब जानते हैं ह्यूमन वेरिएशन के बारे में, आइए चर्चा करते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आफ्टर स्टडी द ओरिजिन डेवलपमेंट एंड प्लेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन focuses his attention on the study of the different varieties of man, ठीक है, तो जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे ओरिजिन का, डेवलपमेंट का और प्लेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करने के बाद उनका अटेंशन, फिर अगला अटेंशन आया, उनको जो अगली जो स्टडी करनी थी वो करनी थी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैन, ठीक है, मैन की क्या क्या डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, वो उनको स्टडी करना था। ओके, और फिर क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा स्टडी करी, ठीक है, स्टडी करी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मैन पे, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन पे उन लोगों ने जो है स्टडी करी, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, उन लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि क्या कहते हैं कि जितने भी मैन हैं वो जितने भी मैन हैं, ठीक है, जितने भी मैन्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं डिफरेंस है उन लोगों में, ठीक है, हर मैन अपने आप में एक अलग ही, मतलब एक दूसरे से डिफर करता है, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है, ठीक है, सबके शरीर की बनावटें अलग है, थोड़ा बहुत तो उसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा उसमें जो है डिफरेंसेस हैं, और उसमें जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे जो मैन हैं वो हैं होमो सेपियन से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे जो मैन हैं वो जो है ह्यूमन सेपियन से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो जी अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, तीन जो होते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के तीन स्कोप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, अभी हमने ह्यूमन वेरिएशन के बारे में पढ़ा। बेसिकली हमने उसमें ये जाना कि ह्यूमन के क्या क्या वेराइटीज़ होते हैं, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस, क्या है, डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं, डिफरेंट उसमें वेरिएशंस होते हैं, यानी बहुत अलग अलग तरह के जो है फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में। ओके, तो अब हम जानेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो जेनेटिक्स बेसिकली एक बायोलॉजी की जो है ब्रांच होती है जिसमें हम लोग वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। वेरिएशन मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट फॉर्म्स कैसे कैसे डिफरेंट है, और हेरिडिटी मतलब क्या क्या सेम है ह्यूमंस में, ठीक है, क्या क्या एकदम सेम है, एकदम एक जैसा है। ओके, और इसमें हम लोग ब्लड के टाइप्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के ब्लड के जो टाइप्स हैं उसको स्टडी करते हैं, जो कि सबके मस्क्यूलेचर में जो है एक दूसरे के जो मस्क्यूलेचर है, यानी कि सबके मसल्स में, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं ब्लड, ठीक है, और इसमें हम लोग और क्या स्टडी करते हैं, स्टडी द ग्रुप ऑफ डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, तो जो टाइम का जो ग्रुप होता है उसमें जो डिफरेंस आता है सेक्शुअल मैच्योरेशन में, हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ग्रोथ रेट्स में और वेरियस डिजीज इम्यूनिटीज़ में, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे चार स्कोप जो थे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के, ये 4 स्कोप थे। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से जो है समझ आया होगा, आप लोग अच्छे से जो है समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में समझाया मैंने, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।